एवरीवन, वेलकम टू राजा ए स्टडी ग्रुप। जैसे कि आप जानते हैं, हमने नया इनिशिएटिव शुरू करा है रिलेटेड टू योर हिमाचल एग्ज़ाम्स। एंड कल ही हमारे पास न्यूज़ आई है कि जो आपका हिमाचल नायब तहसीलदार का पेपर था वो करंटली पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इनडेफिनेटली नहीं कहेंगे, पेपर होगा, एक्सपेक्टेडली नियर फ्यूचर में होगा। तो हम अपनी तैयारी उतने ही पेस से रखेंगे। एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर दोज पीपल जिनकी अभी तक बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई थी। तो आपको ये जो एक्स्ट्रा माइलेज मिला है, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए एंड अच्छे से अपनी तैयारी करिए। राइट, टुडे इज़ सैटरडे, आई एम दृष्टि एंड आज हम डिस्कस करेंगे आपके फेब्रवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स थे, फेब्रवरी 2022 के कोर हिमाचल रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है जी, उसका है आज पार्ट 2। आज हम आपके फेब्रवरी के करंट अफेयर्स रैप अप करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा इंडेक्स क्या है। ठीक है, आज थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ है तो रैपिडली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ है फेब के मंथ में। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पैनल बनाया है जनरल कैटेगरी के लिए एक। ठीक है जी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है हिमाचल प्रदेश में एंड कैसे जो करंट रेजीम है, करंट गवर्नमेंट है, उनके लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। देन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट का टैग मिला है हिमाचल प्रदेश से, वो डिस्कस करेंगे। एंड जल जीवन मिशन क्या है, सब कुछ होलिस्टिकली कवर करेंगे। देन नई पॉलिसी आई है ड्रग ट्रैफिकिंग पे। हमने हेम्प प्रोडक्शन बहुत डिटेल में कवर करा है अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप अपनी वो वाली वीडियो भी देखिए, तो यूल रियलाइज़ कि जो ड्रग मेनेस, ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है, उसके लीगल और इलीगल एस्पेक्ट्स हमने दोनों कवर करे हैं। ठीक है जी, फिर पंचवटी योजना है। पंचवटी योजना क्या है, कैसे कैसे फॉर्म हुई, हम वो डिस्कस करेंगे। देन डीबीटी स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम थी जो आपकी पेस्टिसाइड सब्सिडी में, वो हिमाचल में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। क्यों ऐसा है, क्या है उसके कारण, हम वो डिस्कस करेंगे। देन क्रॉप डिवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में, उसका सेकेंड फेज़ लॉन्च हुआ है, तो वो डिस्कस करेंगे कैसे, क्या, कहाँ से फंडिंग आई। ठीक है जी। देन CCTNS रैंकिंग है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, इसके बारे में देखेंगे। हिमाचल में कौन सा जो पुलिस स्टेशन है उसको नंबर 1 रैंक मिली है। एंड ई गवर्नेंस में ऑल ओवर इंडिया हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 अवार्ड मिला है, सेकेंड टाइम इन अ रो। पिछले साल भी मिला था, इस साल भी मिला है। एंड हिमाचल इज़ एमिंग फॉर अ हैट्रिक इन दिस, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए अपनी पहली न्यूज़ देखते हैं क्या है। पहली न्यूज़ हमारी ये है कि पैनल बना है जनरल कैटेगरी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन इन जनरल कैटेगरी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है। ये नोटिफिकेशन का रीज़न ये है कि लास्ट ईयर धर्मशाला में ना, तपोवन के बाहर बहुत ज़्यादा रोष था लोगों में, बड़े सारे प्रोटेस्ट हुए। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका जो लॉजिक था वो ये था कि नॉट एवरीवन इन जनरल कैटेगरी इज़ वेल ऑफ। जनरल कैटेगरी का जो बेसिक हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ बेस्ड अपॉन योर कास्ट सिस्टम, मेजरली दैट इज़ बेस्ड ऑन योर कास्ट सिस्टम। तो नॉट एवरीवन हु बिलोंग्स टू एन अपर कास्ट इज़ वेल ऑफ फिनेंशियली और सोशली। इन चीज़ों को देखते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट्स को देखते हुए लोगों ने बहुत भारी प्रोटेस्ट करा था। एंड नाउ हिमाचल इज़ गोइंग टू बी सेकेंड स्टेट इन द कंट्री जिसके एक जनरल कैटेगरी पैनल बनाया गया है। जो पहली स्टेट थी वो थी आपकी मध्य प्रदेश। एंड दोनों ही जो स्टेट्स हैं, दोज आर बीजेपी रूल्ड। करंटली बीजेपी रूल्ड सेकेंड स्टेट आएगी। एंड इसका जो कमीशन का नाम है, जो पैनल का नाम है, ये दिया जाएगा सामान्य वर्ग आयोग। ठीक है, सामान्य वर्ग आयोग में क्या होगा, एक चेयरमैन होगा एंड 2 मेंबर होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एंड जो ऑफिसर होगा, दैट ऑफिसर विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, वो नॉमिनेटेड मेंबर होगा स्टेट की तरफ से। जो इस आयोग का टर्म है वो 1 साल का होगा। एंड जो ये टेन्योर है, इसको हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस जो आयोग के हेडक्वार्टर्स हैं वो शिमला में होंगे। ठीक है जी, मैंने सब कुछ कोशिश करा है कि मैं इसी PPT में प्रोवाइड कर दूं। एंड
आफ्टर द सेशन आपको इसी जो पीपीटी का लिंक है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब रोल्स देख लेते हैं। इस आयोग के रोल्स क्या होंगे। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, ये जो जनरल क्लास के इश्यूज़ हैं, ग्रीवियंसेस हैं, उनको, कैटेगरीज़ को, इश्यूज़ को जो भी हैं उसको रिकमेंड करेगा, उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, स्टडी करेगा जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर्वे होगा उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का, एंड फर्दर जो भी वेलफेयर स्कीम्स इन प्लेस हैं, करंट उनका स्टेटस क्या है, एंड उनको इम्प्रूव करने के लिए या एडिशनल कोई स्कीम है उसके लिए फर्दर प्लान्स फॉर्मुलेट करे जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको रिवैम्प कैसे करा जाए वो देखा जाएगा। देन ये एज अ बॉडी एक्ट करेगा, जो आपका सामान्य वर्ग आयोग है किसके लिए, रिकमेंड करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ जनरल क्लास। इसके पास, इस पैनल के पास इतनी पावर होगी कि ये गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट सुपीना कर सकता है, मंगा सकता है, जस्ट टू स्टडी इट आउट कि कौन सी जो भी आपकी स्कीम है उसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या उसकी करंट रिपोर्ट है, करंट स्टेटस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके पास सॉर्ट ऑफ सुपीना अथॉरिटी भी है। ठीक है, इसके पास एक और अथॉरिटी भी है कि जो वेलफेयर स्कीम्स अदर स्टेट्स ने चलाई हुई हैं ये उनको स्टडी करे। ठीक है, एंड अगर उनको लगता है कि ये हिमाचल में भी कामयाब होगी तो हम इसको फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी स्टेट में, उसका ये आपको सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को ये सजेशन दे सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, वो इसके लिए जो भी नेसेसरी ऑफिसर्स या मैन पावर रिक्वायर्ड होगी वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो हिमाचल में जनरल कैटेगरी के लिए पैनल बना है। देखते हैं आगे ये चीज़ कैसे इवॉल्व होती है, इसके क्या आउटकम्स आते हैं। अब आते हैं अपनी आज की सेकेंड न्यूज़ पे। सेकेंड न्यूज़ आपकी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हिमाचल में बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी एक रीसेंट सर्वे हुआ एज़ पर इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर डिपार्टमेंट, एंड जो नंबर ऑफ यूथ है, यूथ जो हमारा इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है स्टेट का, उनकी जो संख्या है रजिस्टर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, वो इतनी है, करीब 8 लाख से ऊपर है। बट दिस इज़ द ऑफिशियल डेटा, एंड ये इसका लगभग अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 14 लाख से ऊपर है। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की संख्या है वो इससे ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं क्या डेटा है हमारे पास। ये हमारे पास डेटा है, ये रजिस्टर्ड लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। ये मंडी की हालत है, शिमला, ऊना, हमीरपुर, चंबा, सिरमौर एंड बिलासपुर, और ये सभी 12 डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा नहीं है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो आपका मंडी में है। ये नंबर वाइज न्यूमेरिकली है आपका, आप इसको एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आई बात जो आपका बेरोज़गारी भत्ता मिलता था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता था, वो लेट श्री वीरभद्र सिंह जी ने उन्होंने स्टार्ट करा था सबसे पहले 1000 रुपये एंड 1500 रुपये दो कैटेगरीज़ के लिए, एक नॉर्मल कैटेगरी, एक डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के लिए, सर्टेन टू सब्जेक्ट टू सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कब लॉन्च करा था ये, 2017 के जो इलेक्शन होने वाले थे उससे जस्ट पहले। फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई पावर में, उन्होंने भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। लेकिन मुद्दा ये है आपका कि जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हो आप, बेरोज़गारी भत्ता दे रहे हो, उससे लोगों का एक तो स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ इनेबलिंग पीपल, तो ये एक नेवर एंडिंग लूप बन गया है। दूसरा, पैरेलल इसमें क्या हो गया है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में समहाउ एंगेज्ड हैं, समहाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं और एम्प्लॉयड हैं, और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका अपना नाम लिखा रखा है, तो इवन दे कैन क्लेम यहाँ से जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो। एक मेजर इशू, पैरेलल इशू ये भी आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो लिमिटेड जॉब्स हैं,
लिमिटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हैं। सरकारी जॉब हर किसी को तो नहीं मिल सकती ना, एक आपको सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो हम सब भी तैयारी पढ़ाई एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। तो लिमिटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स पहला इशू है, ठीक है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। बहुत ज़्यादा जो हमारा अपर हिमाचल का एरिया है, केलोंग हो गया, स्पीति हो गया, यहाँ इंडस्ट्रीज़ आर नेक्स्ट टू एब्सेंट, ठीक है। ये मेजर इशू आया। एंड कोविड के बाद नॉट ओनली इट हैज़ टेकन अ टोल ऑन पॉकेट्स ऑफ पीपल, आपका जो वेलफेयर पे, अपना हेल्थ केयर पे खर्चा बढ़ा है वो तो बढ़ा ही बढ़ा है। दूसरा, एक जो मेजर एस्पेक्ट है, सपोज़ आपका रोहतांग पास में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इनकम का सोर्स क्या है, उनके लिए आपका इनकम का सोर्स जो है वो है टूरिज़्म, ठीक है। लेकिन कोविड के बाद एक तो हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट आया, और जो आपका टूरिज़्म में एकदम से लैग आ गया, गैप आ गया, उससे लोगों की इनकम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। एंड इस टाइम लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो रिसेंटली जो आपका टूरिज़्म सेक्टर को झटका लगा है वो एक बहुत बड़ा इशू ऑफ कंसर्न है। सो ये रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि ये करंट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हर घर जल डिस्ट्रिक्ट है चंबा। चंबा न्यूज़ में था क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। ये आपकी 100वीं हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बनी है एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो ये मैंने इन्फोग्राफिक आपका पीआईबी से लिया है, ठीक है, पीआईबी से लिया है। एंड जो आपका जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन का सब कंपोनेंट है आपका हर घर जल, ठीक है। जल जीवन मिशन आपका लॉन्च हुआ यूनियन बजट 2019-2020 में। इसके बेसिक जो आपके पॉइंट्स थे, बेसिक इसके जो पर्पस थे वो क्या थे? पाइप्ड वाटर सप्लाई करना है हमने सारे रूरल हाउस होल्ड्स में बाय 2024 तक, ठीक है। इंटीग्रेटेड डिमांड जो है, सप्लाई साइड, डिमांड एंड सप्लाई साइड जो है वाटर मैनेजमेंट की, हमने उसको बैलेंस आउट करना है। सबको पानी, अच्छा पानी, स्वच्छ पानी वो प्रोवाइड करना है। हम कन्वर्ज करेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, बाकी सारी स्कीम्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की जो स्कीम्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं, उनके सबके साथ मिलके कन्वर्ज करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे रूरल हाउस होल्ड्स को 2024 तक स्वच्छ पानी मिले, ठीक है। हम क्रिएट करेंगे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। किसका? पानी पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है पानी कंजर्व करा जाए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड जो हाउस होल्ड वाटर आपका निकलता है उसको हम कैसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल उसको किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल हो सकता है, खेती बाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसका कैसे यूज़ हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जल जीवन मिशन के आपके बेसिक पॉइंट्स है। 2024 जस्ट ड्यू है, 2 सालों में देखते हैं गवर्नमेंट का टारगेट कहाँ तक पहुँचा है। अब जल जीवन मिशन इसका सब कंपोनेंट था हर घर जल, जिसकी टैगलाइन थी हर घर जल। तो इसके अंडर क्या क्या स्टेप्स लिए गए? एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। देन क्रिटिकल एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड अराउंड 1592 है, अराउंड 16 से जो क्रिटिकल और एक्सप्लॉइटेड, ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स थे पानी के कंटेक्स्ट में, उनको आइडेंटिफाई करा गया अंडर जल शक्ति अभियान, ठीक है। फिर हमने हर घर जल का जो 2024 का टारगेट है उसको ध्यान में रखा है एंड वही इंटीग्रेटेड डिमांड सप्लाई, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, उस सब के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर इनको पानी मिल पाए, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक टारगेट्स थे। अब देखते हैं जल जीवन मिशन के अंडर जो आपकी टारगेटेड एरियाज़ हैं, जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, वो कौन कौन से रहे हैं। वो एरियाज़ रहे हैं आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, जो SC ST वाले मेजॉरिटी विलेजेस हो गए। चंबा में आपकी ST पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है।
तो SC/ST जो मेजॉरिटी विलेजेस हो गए, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंडर जो आपके विलेजेस हो गए, उनको हमने प्रायोरिटी बेसिस पे रखा है। अच्छा, जल जीवन मिशन जो है वो बॉटम अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच मतलब नीचे से, ऐसा ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है कि हमने ऊपर से एक स्कीम डाल दी एंड फिर उसको लेके कर्मचारी आपका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है, ग्राउंड लेवल से शुरू हो रहा है। ग्राम पंचायतें इन्वॉल्व हैं आपकी इसमें, सिविल सोसाइटी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं, वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बनाई है। तो लोगों को उसमें इंक्लूड करके, सिविल सोसाइटी को इंक्लूड करके हमने ये प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन करी है। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच है आपकी। तो देखते हैं 2024 तक जल जीवन मिशन आपका कहाँ तक पहुँचता है। राइट, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके। ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा मेनिस बनता जा रहा है। तो नई पॉलिसी एक गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट करी है एंड इट हैज़ रिकमेंडेड स्ट्रॉन्गर चेक्स रखे जाएं ड्रग ट्रैफिकिंग इन हिमाचल प्रदेश के ऊपर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसको बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन NDPS। NDPS इज़ फॉर नारकोटिक्स ड्रग। ठीक है, PIT NDPS एक्ट नंबर 46 ऑफ 1988। इसके अंडर हम क्या करेंगे, जो भी ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए, इलीगल उसका बिजनेस करते हुए, हैंडलिंग करते हुए पकड़ा गया, उसकी डिटेंशन एंड अकॉर्डिंगली उसको उसके क्राइम के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करने के लिए स्ट्रॉन्गर जो आपके रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करा जाए। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें आया बॉर्डर एरियाज़। हिमाचल का जो बॉर्डर है ये लगता है आपका हरियाणा से, ठीक है, पंजाब से, देन जम्मू कश्मीर से। अब इशू क्या है, उत्तराखंड से। ठीक है, अब इशू क्या है, इतने सारे बॉर्डर एरियाज़ लगने की वजह से बहुत सारे फ्रंट्स पे आपको ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना पड़ेगा। एंड हिमाचल का जो कोर आपका कुल्लू में ड्रग्स बनते हैं वो इतनी हाई क्वालिटी का ड्रग्स है कि उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी है। अभी रिसेंटली देयर इज़ दिस IPS मैं नाम नहीं कोट करना चाहूँगी, उन्होंने ट्वीट भी करा था, अभी कल परसों की बात है, कि आई हैव बर्नड इतने अमाउंट ऑफ दिस ड्रग्स इन हिमाचल एंड देयर इज़ नो टॉलरेंस पॉलिसी। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है व्हेन इट कम्स टू ड्रग्स। ठीक है, तो जो आपकी पॉलिसी नई बनी है वो ये कह रही है कि हम इसमें ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट के पर्सनल लाएंगे, हम मैकेनिज़म्स बिल्ड करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे इंटरस्टेट कोऑपरेशन के, हम अपनी फोर्सेस को इतना खुद में समर्थ बनाएंगे कि जो भी ये नेक्सस चल रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग का, इसको कंट्रोल करा जा सके। एंड इसकी जो काउंटर पार्ट एजेंसीज़ हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी एजेंसीज़ हैं, उनके कोलैबोरेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से। एंड जो रिसेंटली आपकी अभी न्यूज़ आई थी कि सिरमौर में जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे बड़ा इलीगल ड्रग बनता था एक, उसको पकड़ा गया है। तो फार्मा बेस्ड जो इलीगल प्रोडक्शन हो रहा है ड्रग्स का, उसको एक फुल स्टॉप लगाया जाए। ठीक है, तो हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी। पुलिस ने कहा है कि स्टेट शुड नोटिफाई, एक बोर्ड का गठन करा जाए एंड डिटेनिंग अथॉरिटी हो पर्टिकुलरली ड्रग्स को लेके। तो पहली डिमांड इस ड्रग पॉलिसी के अंडर ये आई है ताकि एक प्रॉपर चैनल बन सके ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, ड्रग्स को लेके जो भी क्राइम्स हो रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको लेके एक प्रॉपर डेटा बनाया जाए, एक सर्वे करा जाए और ग्रास रूट लेवल से जो भी इस प्रॉब्लम है इसको ख़त्म करा जाए। हम इन्फोर्समेंट सेल्स और स्क्वाड्स बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट होगा, आपका नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा, ताकि जो मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर, जो भी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करके पनिश करा जाए। एंड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है आउटसाइड द स्टेट, उसको भी कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, पुलिस ने अभी रिसेंटली, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने क्या करा है, पहले कोई एक सर्टेन लॉ नहीं था, लेकिन हिमाचल पुलिस ने अभी रजिस्टर 29 ऐड करा है अपनी सारी ही पुलिस स्टेशंस में, टू ट्रैक ड्रग एडिक्ट्स एंड ऑफेंडर्स, जो कि NDPS एक्ट के अंडर बुक करे जाते हैं। ठीक है, NDPS एक्ट के अंडर जिनको बुक करा जाएगा। एंड अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था एम्स के द्वारा, एम्स की जो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर
विंग है, उन्होंने अभी रिसेंटली सर्वे करा था कि जो यूज़ ऑफ चरस और गांजा है वो 1.2% है नेशनल लेवल पे, और उसकी जो करंट परसेंटेज है हिमाचल में वो 3.2% है, विच इज़ मच मच हायर दैन द नेशनल परसेंट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हिमाचल में अभी ड्रग्स का कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इसमें जो लीगलाइज करी गई है वो हेम्प प्रोडक्शन करी गई है, लेकिन ये चरस, गांजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिस इज स्टिल इलीगल। स्पेशली जो लीगलाइज भी करा गया था वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए करा गया था, नॉट फॉर कंजम्पशन। सो देयर इज़ the place where the state has drawn the line about it। फिर नीचे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं अबाउट दिल्ली पंजाब, आप इसको PDF में स्टडी कर सकते हैं जो आपको लिंक में मिलेगा, ठीक है। देन आते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी अबाउट पंचवटी योजना। पंचवटी योजना क्या है? पंचवटी योजना बजट में आपकी कपल ऑफ ईयर्स अगो इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिसमें हम पार्क्स बनाएंगे, गार्डन्स पर्टिकुलरली फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड चिल्ड्रन, जिसमें कि आपको घूमने के लिए ग्रीनर एरियाज बनाए जाएंगे। एंड जो इसका कोलैबोरेशन है वो मनरेगा के साथ करा जाएगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, पुअर एंड चिल्ड्रन, जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको भी, उनके लिए भी कुछ क्रिएशन हो सके। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? अभी 2017 साइट्स उनके लिए आइडेंटिफाई करी गई हैं ऑल ओवर हिमाचल, तो ये न्यूज़ है। ये जो मनरेगा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, ये उसको आगे चेक करेगा, ठीक है। पार्क्स कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, एंड ये जो पार्क्स होंगे ये 1 बीघा एटलीस्ट, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट 1 बीघा ऑफ लैंड के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो पार्क्स हैं ये जॉइंट एफर्ट्स के अंडर कंस्ट्रक्ट होंगे आपके मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन एंड 14th फाइनेंस कमीशन के अंडर। जो 14th फाइनेंस कमीशन अभी भी इसकी रिकमेंडेशंस आर वैलिड, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आई होप आपने पढ़ा है इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डू स्टडी अबाउट इट, ठीक है। अब ये जो पार्क्स हैं आपके, इसमें मेडिसिनल और आयुर्वेदिक सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, ठीक है, प्लांट्स लगाए जाएंगे, जॉगिंग रूट्स बनाए जाएंगे, वॉकिंग के रूट्स बनाए जाएंगे, योगा के लिए अमेनिटीज़ होंगी, ठीक है, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ होंगी, ताकि वो अपने छोटे छोटे लाफ क्लब्स हो गए जैसे वो बना के बैठ सकें और अपना रिक्रिएशनल उनको कुछ मिले। एंड जो बेसिक वहाँ पे पानी और वॉशरूम्स की सुविधा है वो भी प्रोवाइड करी जाएगी। जो सर्विसेज हैं वो टेक्निकल विंग जो है आपकी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, उससे हेल्प ली जाएगी। एंड इसको जो मेंटेन जो करेगी वो करेगी आपकी ग्राम पंचायत। सो अगेन बॉटम अप अप्रोच है, बिल्कुल बेसिक रूट से उठाया जा रहा है कि ग्राम पंचायत आपकी बिल्कुल जो आपका बडिंग प्रॉस्पेक्ट है वहाँ से इसको लेके जाए और सब लोगों के लिए इन्वॉल्व करके ये एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट बने, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? जो आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है फॉर पेस्टिसाइड्स। ये अभी आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है हिमाचल में सैडली। एंड क्यों नहीं हो पाई है आइए इसको देखते हैं। सो पुअर रिस्पॉन्स मिला है इसको। पहले क्या होता था, इनिशियली अभी जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, बड़े ही कम जो आपके फार्मर्स हैं, फ्रूट ग्रोअर्स हैं, उन्होंने इसका लाभ उठाया है। एंड पहले क्या होता था, लास्ट ईयर तक स्कीम जब इंट्रोड्यूस होने से पहले जो भी हमारे किसान भाई हैं जो सेब की खेती करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्रूट्स की या अदर चीज़ों की खेती करते थे, उनको ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड रेट पे पेस्टिसाइड्स मिलते थे अराउंड जो 350 हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के आउटलेट्स थे, ठीक है, उनसे। अब इनिशियली क्या होता था, जो आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ना, वो बाज़ार से ख़रीदता था एंड उसको सब्सिडाइज्ड रेट पे सेल करता था इन मार्केट, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि डीबीटी स्कीम में जो फार्मर टेम्परेट फ्रूट उगा रहा है, टेम्परेट फ्रूट जैसे आपका सेब हो गया, नाक हो गई, ठीक है, उसको तो 4000 रुपये पर हेक्टेयर तक का क्लेम मिल सकता है।
एंड जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट उगा रहा है, जैसे कि आपका आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, उसको 2,000 रुपये तक का पर हेक्टेयर तक का क्लेम मिलेगा। और इस क्लेम के लिए भी क्या है, जो सब्सिडी ग्रोअर है पहले उनको मार्केट रेट से पेस्टिसाइड लेना पड़ेगा, फिर उसकी फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, उसका यूजेज दिखाना पड़ेगा, अपनी लैंड को दिखाना पड़ेगा, फिर उसको जियो मैप पे टैग करके फिर ई उद्यान पोर्टल है उस पर अपलोड करने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। एंड उसके बाद आपको पैसे रिएम्बर्स होके आएंगे, मतलब पहले आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद रिएम्बर्स होके आपके पास आएंगे। सो इनिशियली आपको पहले सस्ते रेट में मिल जाता था, अब ये बहुत बड़ा प्रोसेस बन गया है। इसमें इश्यूज 3-4 हैं। पहला इशू, जितनी सब्सिडी आपको पहले मिल रही थी उतनी अब नहीं मिल रही। बीघा के हिसाब से तो देखो तो दिस डज नॉट एड अप, जो पहले मिल रहा था उसके कंपैरिजन में अब दिस डज नॉट एड अप। दूसरा, जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है उस केसेस में आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि मैं टेम्परेट फ्रूट ही ग्रो कर रहा हूँ, मैं ट्रॉपिकल ही ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, उस केस में दिक्कत। तीसरी किस चीज़ की दिक्कत, इतने ना टेक सेवी नहीं है अभी जो ऊपर कोर पहाड़ के लोग हैं कि ई उद्यान पोर्टल खोल लें, फ़ोटोज़ खींच लें। एंड हमारी गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं वो भी इतनी एडवांस नहीं है, उसमें भी इतने ग्लिचेस आते हैं। आधे टाइम पेपर का फॉर्म फिल करने जाओ, आधे टाइम पेपर का फॉर्म नहीं भरता। तो गवर्नमेंट साइड से भी दिक्कत है एंड हमारे पार्ट पे भी दिक्कत है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज जिसके करते अभी जो आपकी डीबीटी स्कीम है उसको बड़ा ही पुअर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये एक समस्या का इशू बना हुआ है, इसके ऊपर अभी कंटिन्यूसली बातचीत हो रही है। लेट्स सी आगे इसका क्या हिसाब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है इसका पहला फेज़ लॉन्च ऑलरेडी किया जा चुका था, इसका सेकेंड फेज़ लॉन्च करा जा रहा है सारी की सारी पूरी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रदेश की। एंड अराउंड इतने पैसे 10 करोड़ 1010 करोड़ रुपए स्पेंड करे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जो आपका पहला फेज था दैट वाज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट करा गया था थ्रू 250 सब प्रोजेक्ट्स। एंड ये जो एलोकेशन था ये किया गया था थ्रू वेरियस पंचायत्स, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड फेज है वो लॉन्च किया जा रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि इरिगेशन नेटवर्क हो गया, मैकेनिकल फार्म मशीनरी हो गया, कम्युनिटी पॉली हाउसेज हो गए, इसको डेवलप करा जाएगा एंड फार्मर्स को सिखाई जाएंगी नई टेक्निक्स जिससे वो खेती कर सकें, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े एंड उनको मिनिमल लॉसेस हों और मैक्सिमम मार्केट बेनिफिट वो उठा पाएँ, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है ये आपका जीका फंड करेगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है ये इसकी फंडिंग देगी थ्रू 296 आपके जो सब प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी आपकी ईच सब प्रोजेक्ट एरिया में एंड लेटर इनको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में डाल के, ठीक है, कलेक्टिव मार्केटिंग करी जाएगी इसकी फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली देखते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स क्या आते हैं। अभी फेब में ही लॉन्च हुआ है तो विल नो एक सीज़न के बाद इसका क्या आउटपुट रहा है, ठीक है। अब आते हैं CCTNS रैंकिंग पे। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है, शिमला वेस्ट का जो पुलिस स्टेशन है उसने टॉप करा है। रैंकिंग इन स्टेट अबव 50 FIR कैटेगरी एंड इसने ऑब्टेन करे हैं 30 में से इतने नंबर। तो ये शिमला के लिए एक अचीवमेंट रही है। एंड जो आपका क्रिमिनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा गया है। थेफ्ट, बर्गलरी यही इश्यूज आते हैं पहाड़ में यूजुअली, तो इसके ऊपर कंट्रोल करा गया है। रैंकिंग जो बेस थी ये बेस्ड थी आपका जो डेटा अपलोड करा गया था पुलिस स्टेशंस के द्वारा अबाउट रजिस्ट्रेशंस ऑफ FIRs और करंट स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आपको चल रहा है उसको लेते हुए, ठीक है। जो 133 पुलिस स्टेशन है प्रदेश के वो इसके अंडर कवर करे गए थे। एंड जो आपका क्रिमिनल क्राइम एंड ट्रैकिंग सिस्टम है, नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है इन्हांस्ड टूल्स
किसके लिए? क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, और उसका जो अदर मेंटेनेंस है उसके लिए, जिसमें आपको मैनेजमेंट मिलेगा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मिलेगी और कम्युनिकेशन एंड काउंटर कम्युनिकेशन मिलेगा थ्रू वेरियस चैनल्स। तो ये बेसिकली उसको एनहांस करता है। ठीक है, इसमें CCTNS से आपको फ़ायदा क्या हुआ? इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि आप इंटेलिजेंस जो आपकी है वो अक्रॉस स्टेट शेयर कर सको एंड क्रॉस बॉर्डर भी शेयर कर सको। एज इन, अगर हिमाचल में कोई थेफ्ट करके पंजाब में भाग गया है तो आप पंजाब की स्टेट से कोऑर्डिनेट करके उनके साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हो एंड वाइस वर्सा कर सकते हो, ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन स्पीडी हो, क्राइम प्रिवेंशन हो, क्रिमिनल्स को हम वी कैन ब्रिंग देम टू जस्टिस। ठीक है, और जो आपके रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर एक थरो वॉच रखा जा सके। एंड ये जो सिल्वर ट्रॉफी है ये हिमाचल प्रदेश को दूसरी बार मिली है। पहली बार हमें मिली थी ये 2020 में एंड इस बार हमें मिली है ये 2021 में। सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पुलिस को सिल्वर अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस में एंड इनका जो ई गवर्नेंस का नेटवर्क है थर्ड आई, जो एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग सिस्टम है CCTV को रिलेटेड, उसको मिला है इन द इंडस्ट्रियल हब ऑफ बद्दी एरिया में मिला है एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो आपका CCTV सर्वेलेंस मैट्रिक्स है, जिसका नाम प्रोजेक्ट थर्ड आई है, ये इम्प्लीमेंट करा था बद्दी पुलिस डिस्ट्रिक्ट ने एंड इनको सिल्वर कैटेगरी अवार्ड मिला है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस द्वारा। ठीक है, इनके की इनिशिएटिव्स क्या रहे? इन्होंने जियो टैग करा CCTVs को ऑन गूगल मैप्स एंड सर्वेलेंस थ्रू व्हीकल माउंटेड कैमराज एंड फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा इस एरिया में टू सेटअप सर्वेलेंस इन क्राइम टॉन इंडस्ट्रियल बेल्ट। ये जो पूरी बद्दी वाली इंडस्ट्रियल बेल्ट है, सिरमौर बद्दी वाली, इसमें बहुत ज़्यादा क्राइम रेट हो गए थे एंड रिसेंटली जो नालागढ़ पुलिस स्टेशन है डेटा को देखा गया तो दिस हैज़ द हाईएस्ट एवरेज क्राइम रेट ऑफ राउंड अबाउट 59.8% in 2019-2020, which is a very alarming rate considering हिमाचल प्रदेश। कंपैरेटिवली हमारा प्रदेश बहुत शांत रहा है, तो उसको लेके ये एक बहुत बड़ा इशू आता जा रहा है। इट्स अचीवमेंट एंड इसमें IPS जो हैं उनकी स्टेटमेंट भी आई थी कि वी आर होपिंग फॉर अ हैट्रिक, लेट्स सी कि कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। हमने फरवरी की जितनी भी न्यूज़ थी बड़ी रैपिडली कवर करी हैं, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, NT का पेपर आगे होगा, HAS का नोटिफिकेशन आने वाला है। इट इज़ द राइट टाइम, जब तक नोटिफिकेशन आएगा हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स, राइट। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे वेडनेसडे को। थैंक यू एंड बाय बाय।